क्या आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी जिसने कभी 22 अरब डॉलर की वैल्यूएशन छू ली थी, आज उसके पास एम्प्लॉइज को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं बायजूस की। वो कंपनी जिसने करोड़ों बच्चों को पढ़ाई का तरीका बदल दिया, पेरेंट्स के लिए होप बन गई, इन्वेस्टर्स के लिए प्राइड बन गई, आज खुद सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। कैसे एक छोटे से टीचर का ड्रीम बना दुनिया का सबसे बड़ा एडटेक एम्पायर, और फिर कैसे वही एम्पायर कुछ ही सालों में कोलैप्स हो गया। ये कहानी है बायजूस द राइज एंड फॉल की। और बिलीव मी, ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक लाइफ लेसन है। चैप्टर 1, शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव अजिकोडे, केरला से। बायजू रविंद्रन एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। उनके पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स थे, फादर फिजिक्स पढ़ाते और मदर मैथ्स। घर का एनवायरनमेंट एकेडमिक था, लेकिन बायजू का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ज्यादा था। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एक शिपिंग कंपनी में जॉब कर ली, लेकिन एक दिन उन्होंने मजे मजे में सीएटी एग्जाम दे दिया और रिजल्ट 100%। यहीं से उनकी टीचिंग जर्नी शुरू हुई। वो अपने दोस्तों और जूनियर्स को कैट की तैयारी कराते। बायजू की स्टाइल अलग थी। वो कहते थे, मैथ्स को फॉर्मूला से नहीं, कॉन्सेप्ट से सीखो। उनकी क्लासेस इतनी एंगेजिंग थी कि एक सेशन में हजारों बच्चे आने लगे। बैंगलोर में स्टेडियम्स तक भरने लगे। 2011 में उन्होंने बायजूस क्लासेस फॉर्मली शुरू की, लेकिन 2015 में उन्होंने सोचा, क्यों ना टेक्नोलॉजी के जरिए इस टीचिंग को स्केल किया जाए, और लॉन्च हुआ बायजूस द लर्निंग ऐप। टैगलाइन थी, फॉल इन लव विथ लर्निंग। और सच में बच्चे पढ़ाई से डरने की बजाय एंजॉय करने लगे। पेरेंट्स ने सोचा, यही है फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। चैप्टर 2, मीटियोरिक राइज। 2015 से 2020 तक बायजूस लिटरली स्काईरॉकेट हुआ। सबसे पहले ब्रांडिंग। बायजूस ने समझा कि अगर पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाना है तो आइकॉन चाहिए। 2017 में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हर पेरेंट के लिए सचिन का नाम मतलब क्रेडिबिलिटी। इसके बाद लियोनल मेसी तक को ऑन बोर्ड किया गया। फंडिंग की बात करें, सेक्वोया, टाइगर ग्लोबल, टेंसेंट, जनरल एटलांटिक और यहां तक कि मार्क जकरबर्ग का चांद जकरबर्ग इनिशिएटिव भी इन्वेस्ट करने आ गया। बायजूस में अरब डॉलर की फंडिंग आने लगी। 2018 में बायजूस बना इंडियाज फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न। 2019 तक ये बन गया इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप। पैंडेमिक 2020 से 21 ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। स्कूल्स बंद, कोचिंग बंद, पेरेंट्स के पास ऑप्शन ही नहीं था। हर घर में बायजूस ऐप इंस्टॉल हो गया। कंपनी का रेवेन्यू 2 गुना 3 गुना ग्रो करने लगा, और यहीं से शुरू हुआ एग्रेसिव एक्सपेंशन। व्हाइट हैट जूनियर कोडिंग प्लेटफॉर्म को $300 मिलियन में एक्वायर किया। आकाश इंस्टीट्यूट को $1 अरब में खरीदा। इसके अलावा टॉपयार, एपिक और ग्रेट लर्निंग जैसे स्टार्टअप्स भी खरीद लिए। बायजूस का एम्पायर अब सिर्फ इंडिया नहीं, यूएस और मिडिल ईस्ट तक फैलने लगा। हर जगह एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब, आईपीएल, बिलबोर्ड्स, टीवी। बायजूस लिटरली हर घर का नाम बन गया। बायजू रविंद्रन मीडिया में एक सक्सेस आइकॉन बन चुके थे। सबको लग रहा था अब इस कंपनी को कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 3, द पीक 2021, बायजू का गोल्डन ईयर। कंपनी की वैल्यूएशन पहुंची $22 अरब। ये सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे वैल्यूएबल एडटेक बन गया। पेरेंट्स को लगा बायजूस मतलब सिक्योर फ्यूचर। इन्वेस्टर्स को लगा ये बनेगा इंडिया का ग्लोबल टेक जायंट। मीडिया हेडलाइंस, बायजूस द प्राइड ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। लेकिन कहते हैं ना, पीक ही डाउनफॉल की शुरुआत होती है। चैप्टर 4, प्रॉब्लम्स की शुरुआत। बायजूस की प्रॉब्लम्स उसी वक्त शुरू हुई जब सबको लग रहा था कि कंपनी अनस्टॉपेबल है। ओवर एक्सपेंशन, एक के बाद एक एक्विजिशंस ने कंपनी पर ह्यूज डेट डाल दिया। बिलियंस की डील्स की, लेकिन इंटीग्रेशन स्मूथ नहीं हुई। एग्रेसिव सेल्स स्ट्रेटेजी, सेल्स टीम को प्रेशर
किसी भी कॉस्ट पर पेरेंट्स को कन्वर्ट करो। पेरेंट्स को लोन्स लेकर कोर्सेज खरीदने पड़े। कंप्लेंट्स वायरल होने लगे। बायजूस हमें फोर्स कर रहा है। पैंडेमिक डिपेंडेंसी 2020 से 21 में डिमांड हाई थी, लेकिन जैसे ही स्कूल्स खुले डिमांड गिर गई, रेवेन्यू गिरा, लेकिन खर्चे और ईएमआई हाई रहे। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इश्यूज। कंपनी ने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स बहुत लेट फाइल किए। 2019-20 का रिपोर्ट 18 महीने बाद आया। ऑडिटर्स और इन्वेस्टर्स को शक होने लगा, क्या नंबर्स में कुछ गड़बड़ है? ब्रांड इमेज धीरे धीरे खराब होने लगी। पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे थे, मीडिया एक्सपोज कर रही थी और कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर लेने लगे। चैप्टर 5 द फॉल। 2023 आते आते बायजूस की हालत खराब हो गई। डिलॉयट ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। रीजन, डेटा ट्रांसपेरेंट नहीं है। बोर्ड मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया। प्रोसेस, पीक फिक्सवा चान जकरबर्ग इनिशिएटिव। एम्प्लॉइज को सैलरीज मिलने में डीले, मैस लेऑफ्स शुरू। इन्वेस्टर्स ने वैल्यूएशन 22 अरब से गिराकर सिर्फ 1 से 3 अरब कर दी। जो कंपनी कभी इंडिया प्राइड थी, अब बन गई एक कॉशनरी टेल। मीडिया हेडलाइंस बदल गए। बायजूस फ्रॉम 22 अरब डॉलर की सर्वाइवल स्ट्रगल। स्टार्टअप इकोसिस्टम शॉक में था। अगर बायजूस फेल हो सकता है तो कोई भी फेल हो सकता है। पेरेंट्स का ट्रस्ट टूट चुका था। एम्प्लॉइज डिमोटिवेटेड थे। इन्वेस्टर्स एंग्री थे। बायजूस, जिसने कभी पढ़ाई का फ्यूचर बदला था, अब खुद अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही थी। चैप्टर 6 लर्निंग्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। बायजूस की कहानी सिर्फ फेलियर की नहीं है, ये एक सीख है। सस्टेनेबल ग्रोथ सिर्फ वैल्यूएशन और फंडिंग से कंपनी नहीं चलती। प्रॉफिटेबिलिटी इक्वली जरूरी है। कस्टमर ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट है। अग्रेसिव सेल्स से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रांड डैमेज होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डेट और एक्विजिशंस सोच समझकर करने चाहिए। फंडिंग इन्फिनिट नहीं है। कोर बिजनेस पर फोकस। बायजूस ने हर जगह फैलने की कोशिश की, लेकिन कोर प्रोडक्ट वीक हो गया। ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स का ट्रस्ट तभी बना रहता है जब कंपनी ट्रांसपेरेंट हो। हर एंटरप्रेन्योर को यह याद रखना चाहिए, स्पीड से ग्रो करना जरूरी है, लेकिन सही डायरेक्शन में ग्रो करना और भी जरूरी है। दोस्तों, बायजूस की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, यह एम्बिशन, सक्सेस और डाउनफॉल की कहानी है। बायजू रविंद्रन का विजन बड़ा था। उन्होंने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट मिस्टेक्स ने एम्पायर को गिरा दिया। आज बायजूस मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है, बिजनेस में सिर्फ तेजी से बढ़ना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। तो अब सवाल आपसे, क्या बायजूस दोबारा राइज करेगा या ये बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप फेल्योर? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही पावरफुल केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।